नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, अगर इस ये हार्मोन जो है वो कौन कौन से ये प्रोड्यूस करता है और इन हार्मोन्स के अंदर कमी बेशी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां इंसान को लाक हो सकती हैं। आज हम इस व्लॉग के अंदर इन सब सवालों का बड़ी तफसील के साथ आपको जवाब भी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या है। ये एक तितली नुमा किस्म का ग्लैंड होता है जो हमारे गर्दन में हमारे साउंड बॉक्स के बिल्कुल ऊपर चस्पा होता है। इसका अपना वेट जो है वो 25 ग्राम होता है। इसके दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है, और हर लोब की लंबाई तकरीबन जो है 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। इसके साथ इसकी मोटाई जो है वो तकरीबन 1 इंच से 1.5 इंच तक होती है और इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 से 2 इंच तक होती है। तो दोस्तों, आम सेहत की हालत के अंदर ये ग्लैंड हमें नज़र नहीं आता, लेकिन अगर मामूली सा भी ये बढ़ जाए तो हमें इस जगह पर ये उभरा हुआ नज़र आता है। इसका काम क्या होता है? जिसम के अंदर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, T3 और T4 हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, और इन हार्मोन्स का एक ख़ास लेवल तक ब्लड में रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे जिस्म के तमाम आज़ा के अफ़आल के लिए बहुत बुनियादी रोल अदा करता है। अगर ये सही तरीके पर एक्सक्रीट ना हो रहा हो तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे दिमाग के अफ़आल हैं, दिल के अफ़आल हैं, जिगर के अफ़आल हैं, ये सही तौर पर नहीं हो पाते। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि जिस्म के तमाम आज़ा के अफ़आल को ये हार्मोन जो है वो ज़रूर कंट्रोल करते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, यानी ग़िज़ा से एनर्जी में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, उसके अंदर भी इन हार्मोन्स का बुनियादी रोल होता है। इन हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे दिमाग यानी से एक ग्लैंड, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड जो गुद्दा नखामिया कहते हैं, वो खास मिकदार के अंदर एक हार्मोन एक्सक्रीट करता है जिसे TSH हार्मोन्स कहते हैं, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स जो है वो हमारे थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है इस लेवल तक जितनी मिकदार में हमारी बॉडी को T3 और T4 हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारा थायराइड जो है वो सही काम ना कर रहा हो तो हार्मोन T3 और T4 जो है वो भी कभी ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं और कभी कम पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और सही काम ना करने की बुनियादी वजह जो मॉडर्न थ्योरी में बताती है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। एक हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे थायराइड के ऊपर अटैक कर देता है और हमारे थायराइड का फंक्शन जो वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक इसमें ऐसा भी जो है हाइपोथायराइडिज्म इसमें आता है, यानी अगर T3 और T4 जो है दोस्तों, अगर ये इसका नॉर्मल वैल्यू से उसकी ज़्यादा ब्लड के अंदर उसकी हो जाए, ये ज़रूर से ज़्यादा ये हार्मोन्स पैदा करना शुरू कर दे और TSH हार्मोन जो है वो अपने लेवल में कम हो जाए, तो इसे हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन अगर ये T3 और T4 हार्मोन जो है, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड हार्मोन एक्सक्रीट कर रहे हैं, अगर ये नॉर्मल से कम मिकदार में पैदा करना शुरू कर दे और TSH लेवल जो है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो अपने नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, तो इसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। यानी अगर हाइपो का मतलब क्या होता है? अपने फंक्शन में स्लो हो जाना, जैसे हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया शुगर का लो हो जाना। इस तरह हाइपोथायराइडिज्म का मतलब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन का लो हो जाना, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ज़रूर से ज़्यादा TSH हार्मोन्स पैदा करता है ताकि वो थायराइड को ओवर स्टिमुलेट करे। जब वो उस बार बार को स्टिमुलेट करता है तो थायराइड अपने साइज में बढ़ जाया करता है। तो आज का व्लॉग खास तौर पर हम जो बात कर रहे हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज आते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के आते हैं। लेकिन एक हाइपोथायराइडिज्म की वो भी किस्म है जिसे हम कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। इसमें किसी दवा देने की मरीज को जरूरत नहीं होती। इसमें T3 और T4 हार्मोन्स तो नॉर्मल मिकदार में होते हैं, बट इसका TSH लेवल जो है वो लेस देन 10 होता है। नॉर्मल तो TSH की वैल्यू 0.5 से 5.4 तक होती है, लेकिन सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में इसकी वैल्यू जो है वो 5 से तो बड़ी होती है लेकिन 10 से कम होती है। उसकी बुनियादी वजह ये है जब कोई इंसान किसी खास बीमारी का शिकार होता है, कोई मेंटल स्ट्रेस होती है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या किसी खास माहौल के अंदर वो रह रहा होता है,
तो उसकी वजह से उसका TSH लेवल जब बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन T3 और T4 उसका नॉर्मल होता है। जैसे ही वो बीमारी ठीक होती है, जैसे इंसान मेंटली तब रिलैक्स होता है, तो ये सारे जो है TSH भी नॉर्मल पे आ जाता है। तो ऐसे मरीज को फिर हमें दवा देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें TSH जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, T3 और T4 काफ़ी कम हो जाता है, तो फिर हमें दवा देने की ज़रूरत होती है। अब इसकी हमें पता कैसे चलेगा कि इस मरीज़ को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो ये होगा कि इस मरीज़ को जो है उसकी याददाश्त काफ़ी कम होना शुरू हो जाती, वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है, बार बात पर उसको चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, उसके सर के बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, उसकी आँखें जो हैं वो बाहर आना शुरू हो जाती है, उसका गाइटर जो है वो जो गिलट जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, काफ़ी बड़ा हमें नज़र आना शुरू हो जाता है, उसके दिल की रफ्तार कम हो जाती है। हाँ, इसमें ख़ास एक जो अलामत आती है, मरीज़ को भूख नहीं लगती, वो खाना कम खाता है, लेकिन उसके बावजूद उसका वेट बढ़ता चला जाता है। इसके साथ हम ये देखते हैं कि चूँकि ये सेल के मेटाबॉलिज़्म को भी कंट्रोल करता है, और मैंने वो कहा कि यहाँ पर सेल का मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है, भूख कम लगती है। जब मेटाबॉलिज़्म कम होगा तो हरारत भी कम होगी। नतीजा क्या होगा, मरीज़ का जिस्म जो है वो ठंडा महसूस होना शुरू हो जाएगा, और मरीज़ को इंतहाई लेथार्जिक होना शुरू हो जाएगी, कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा-सा काम करता है तो उसका साँस फूलना शुरू हो जाता है। ख़वातीन में ख़ास तौर पर घर में थोड़ा झाड़ू लगाते थे तो इतना थक जाती हैं कि दिल करता है फ़ौरी तौर पे वो बेड पे जाके लेट जाएँ, क्योंकि अब उनको मज़ीद काम करने की हिम्मत नहीं रहती। अगर कोई मेल है तो वो भी कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि फ़ीमेल के अंदर उनके हार्मोन जो होते हैं, फीमेल हार्मोन जो है वो इर्रेगुलर हो जाते हैं, इनके पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। और बांझ पाने की एक बड़ी वजह जो है वो थायराइड फंक्शन का एबनॉर्मल होता है। दोस्तों, एक बात मैं और बड़ी क्लियर कर दूं कि एलोपैथी में आज तक हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, दोनों का इलाज है ही नहीं। उसकी वजह क्या है कि एलोपैथी के अंदर जो थायरॉक्सिन मेडिसिन दी जाती है, जो दूसरे और नाम से भी आ रही है मेडिसिन, उसके अंदर बेसिकली T3 और T4 हार्मोन्स होते हैं। जब हमारा थायराइड हार्मोन्स कम मिकदार में ये पैदा कर रहे हैं, तो वो बाहर से उनको ओरल फॉर्म में गोलियों की शक्ल उनको दे दी जाती है, तो उससे उनका जो लेवल है वो पूरा हो जाता है और मरीज़ की अलामात वक्ती तौर पे दब जाती है। तो क्या आप समझती हैं कि ये कामयाब इलाज है? नहीं, ये बिल्कुल गलत इलाज है, बल्कि ये बाहर से मेडिसिन लेने से मरीज़ मज़ीद कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। उसके थायराइड का साइज़ और बढ़ता चला जाता है, उसका वेट और बढ़ता चला जाता है, उसका हार्ट रेट और वीक होना शुरू हो जाता है, उसको मज़ीद ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर इनफर्टिलिटी का यानी बांझपन का ख़वातीन के अंदर जो है वो केसेस और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक्चुअली ठीक किसको करना चाहिए था, थायराइड ग्लैंड को ठीक करना चाहिए था, ताकि वो प्रॉपर मिकदार में अपने ये हार्मोन्स T3 और T4 एक्सक्रीट करते, बजाय कि उसको ठीक करने के एलोपैथ क्या कहते हैं, वो बाहर से इसको T3 और T4 हार्मोन जो है वो देना शुरू कर देता है, तो मरीज ठीक होता ही नहीं है, और फिर कहते हैं नहीं जी इसका इलाज ही कोई नहीं है, सारी ज़िंदगी आपने इसकी मेडिसिन खानी है। ये भी कौन सा इलाज है? ये तो मैं कहता हूँ इंतहाई गलत किस्म के इलाज है, बल्कि इस इलाज से बजाय फ़ायदा होने का मरीज़ को नुकसान होता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका असल इलाज है कहाँ पर। इसका असल इलाज तिब्बे कदीम के अंदर मौजूद है। तिब्बे कदीम इसको अपनी पैथोलॉजी के हिसाब से देखता है, वो अपने मियाज़म के हिसाब से देखता है, वो अपने अखलाक के हिसाब से देखता है, वो देखता है इस वक्त कौन सी खित की ज्यादती हुई है जिससे मरीज़ को हाइपोथायराइडिज्म का मर्ज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जब मरीज़ का मिजाज सर्द और तर होता है, यानी उस वक्त मरीज़ को हाइपोथायराइडिज्म का मर्ज हो जाता है। अगर हम इस मरीज़ को बखिरते बलगम को काता करने की दवा दे देते हैं, खिलते बलगम को कम करने की दवा देते हैं, तो मरीज़ की भूख बेहतर होना शुरू हो जाती है, उसका वेट जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, उसका हार्ट रेट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर जो खून की कमी होती है खिलते बलगम की जाती से वो कम होना शुरू हो जाती है, HB लेवल उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मरीज़ दिन ब दिन ठीक होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने की दवाई से उसका बढ़ा हुआ गाइटर जितना मर्जी क्यों ना बढ़ा हुआ है, जो उसके जो है वो जो थायराइड ग्लैंड है वो बिल्कुल अपने नॉर्मल साइज पे आ जाता है,
और मरीज को सारी ज़िंदगी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती, बल्कि वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। और मैंने ऐसी ख़वातीन, ऐसी यंग लड़कियों का इलाज किया है जिनको हाइपरथायराइडिज़म की वजह से, हाइपोथायराइडिज़म की वजह से जिनकी औलाद नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके एग्स ही मैच्योर नहीं हो रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से उनके फीमेल हार्मोन जो है वही एक्टिव, वही नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है वो बेसिकली और ख़वातीन की ओवरीज को भी स्टिमुलेट करता है और ओवरी जो वो फीमेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। जब तक थायराइड ठीक नहीं होता उस वक्त ओवरी भी काम नहीं कर रही होती, और फीमेल के अंदर जब हार्मोन्स फीमेल प्रॉपर नहीं बनेंगे तो ज़ाहिर है कि उनकी एग्स की फॉर्मेशन भी ठीक नहीं होगी। जब एग्स मैच्योर नहीं होंगे तो उनके अंदर जो है इनफर्टिलिटी का केस होगा, उनके अंदर जब औलाद नहीं हो सकती, उन्हें कभी हमल होता ही नहीं है, बल्कि उनके पीरियड अक्सर जो है ओवर होते चले जाते हैं। और उसकी वजह से ऐसी ख़वातीन जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा मोटापा आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यकीन जाने, अगर हाइपोथायराइडिज्म का इलाज है कहीं पर, वो सिर्फ और सिर्फ तिब्बे कदीम के अंदर है। और मैंने हज़ारों मरीजों को इसका इलाज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और परमानेंट ठीक हो जाते हैं। अब आपने करना क्या है, इसके इलाज 2 स्टेप्स भी करना होता है। पहले तो ये करना है, आपने थायराइड को पलपेट करके देखे, और ये क्या ये हार्ड है, पत्थर की तरह सख्त है, तो पहले आप इसको नरम करने की अद्वियात दे दीजिए। अब नरम कैसे होगा? हरारत से नरम होगा। और हरारत में कौन सी दवाई देंगे? गर्म और खुश्क मिजाज की दवा देंगे। जब ऐसे मिजाज के मरीज को 1 माह लगातार दवाई देते हैं तो ये पत्थर की तरह सख्त और बड़ा हुआ जो है थायराइड है वो नरम हो जाता है, और फिर हम देखते हैं कि ये बिल्कुल नरम हो गया है। जब वो नरम हो जाए तो फिर हम इसको जिसमें रुका हुआ मवाद है उसको एक्सक्रीट करने के लिए हम उसके बाद ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो जब वो 2 से 2 महीने या 3 महीने वो दवाई देते हैं तो ये थायराइड बिल्कुल नॉर्मल साइज पे आ जाता है, और उसका मरीज जो है T3 और T4 भी नॉर्मल हो जाता है, यानी जो पहले लो जा रहा था अब वो नॉर्मल हो गया है, और जो TSH जो बहुत ज़्यादा जा रहा था वो भी नॉर्मल हो गया है। तो दोस्तों अगर पहले स्टेप में क्या करना है, 1 महीना आपने इस मरीज़ को ये मोमोलेजियन 4 दवा है जो हमारे नज़ीर मुफरद अज़ा की दवा है, पहले आप उसे वो देंगे। उसके अज्जा क्या है, उसमें ये है कि इनमें राई सुर्ख है, तेज़पात है, अजवैन है और गंदा कामला सार है। ये चारों चीज़ें बराबर वजन में लेकर इनको अलग अलग पाउडर करके मिक्स कर लीजिए, और चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ दीजिएगा। 1 महीना जब गुजर जाए दवाई खाते हुए, अब देखें मरीज की बहुत सारी अलामत ठीक हो चुकी होती हैं, और उसका जो गिलड़ है जो बहुत हार्ड था अब वो नरम हो चुके हैं। उसके बाद आप इसके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने की जो है वो आपने दवा देनी है। अब कहने ये कौन सी दवा है, उसमें काली मिर्ची है वो आपने 10 ग्राम लेनी है, नुशादर 20 ग्राम लेना है, और इसके साथ सुंड जो है 50 ग्राम लेना है, और सनाम मक्की 80 ग्राम लेनी है। ये चारों अद्वियात आपने लेके इनको फाइन पाउडर करके आप मिक्स करके रख लीजिएगा, और चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम लीजिए। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मज़ीद 2 महीने के अंदर इस मरीज़ का गाइटर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका हाइपोथायराइडिज्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका बढ़ा हुआ वेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ख़वातीन के अंदर जो आवाज़ जो है वो बहुत वज़नी हो रही थी अब वो ठीक हो गई है। उनके पेट पे जो चर्बी आ रही थी, पूरी बॉडी पे चर्बी आ रही थी, बल्कि मैं कहता पूरी बॉडी का हाइपोथायराइडिज्म होता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ये ख़वातीन को अल्लाह ताला साहिब औलाद भी करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो मिलने वाले दोस्त हैं या वो ख़वातीन जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बांझपन का शिकार है, काइंडली इस वीडियो को उन तक ज़रूर भेजिएगा, ताकि उनकी मायूसी जो है वो ख़त्म हो जाए, उनको पता चल जाए ये काबिल इलाज मर्ज़ है, और बे औलादी की जो बड़ी वजह है उनके अंदर हाइपोथायराइडिज्म वो काबिल इलाज है, और अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इससे फ़ायदा उठा सके, और ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके कि हाइपोथायराइडिज्म का इलाज सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाना नहीं है, थायरॉक्सन खाना नहीं है, आर्टिफिशियल मेडिसिन खाना नहीं है, बाहर से हार्मोन्स लेना नहीं है, बल्कि असल में थायराइड को ठीक करना है। और वो सिर्फ और सिर्फ, मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ कि वो सिर्फ सिर्फ तिब्बे कदीम के अंदर ही मौजूद है। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।